दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो दोस्तों अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हो तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको अपनी लाइफ में कुछ काम आने वाला है। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में उतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसीलिए है क्योंकि आप उतना ही डिजर्व करते हो। दोस्तों, यह प्रकृति बड़ी न्यायप्रिय है, यह उसे उतना ही देती है जितनी क्या वो हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितनी की आप हकदार है, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 70 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को और तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि ये कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी वो लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने की तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, लायक कैसे बने? फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो व्यक्ति
बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर में के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे रुकावट लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करेंगे आप। तो फिर करते क्यों नहीं दोस्तों? खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ काम कर रहे हैं? दोस्तों, अगर आपका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।